अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो रेसिंग बार आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। आजकल यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारा ट्रेंडिंग टॉपिक है रेसिंग बार को बनाना। बहुत ज़्यादा लोग इसको बनाना चाह रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के ज़हन में है कि ये बनाना बहुत ही मुश्किल है। काफ़ी सारे लोगों के ज़हन में है कि ये वाकई मुश्किल नहीं बल्कि बहुत आसान है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने बताया कि रेसिंग बार आप लोग किस तरह बना सकते हैं। लेकिन वो वीडियो अनकम्प्लीट थी। इनकम्प्लीट से मुराद ये है कि उसके अंदर कुछ इशू आ गए। डबल वॉइस का काफ़ी लोगों ने कहा कि इशू आ रहा है। जब मैंने देखा तो उस वक्त टाइम जहाँ निकल चुका था। लेकिन अब मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ और काफी सारे क्वेश्चंस आपके कवर करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि जी फ्लोरिश वेबसाइट जिसके थ्रू ये वीडियोस बनती हैं ये फ्री नहीं है, इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। काफी सारे लोगों का ये भी कहना है कि जी ये जो वीडियोज हैं रेसिंग बार वाली ये मोनेटाइज नहीं होती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की इसका डाटा कहाँ से उठाएं। बहुत ज्यादा लोग इससे परेशान होते हैं। काफी सारे ने कहा कि इसका कोई शॉर्टकट बताएं, कोई सिंपल हल बताएं जिससे हम लोग इजीली डाटा इकट्ठा कर पाए। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस तरह की कोई वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगी। मैं आपको मैंने इसके ऊपर पूरी जब वो एक दिन लगाया, पूरा 24 घंटे मैंने इसके ऊपर मेहनत की है, चीज़ें सर्च आउट की हैं ताकि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो के ऊपर नए हैं, चैनल के ऊपर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी थोड़ी सपोर्ट हो जाए। मेरा नाम अली रजा और आप देख रहे हैं टेक लव यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस मैं आपको लैपटॉप की तरफ ले चलता हूँ और आप बाकी चीज़ आपको मैं वहीं जाके समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं लैपटॉप के ऊपर। वेबसाइट का नाम है flourish.studio जो आपके सामने ओपन है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफी सारे लोग कहते हैं कि जी ये वेबसाइट फ्री नहीं है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो गाइज बिल्कुल फ्री है, आप लोग इसे फ्रीली यूज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ। तो मैं जस्ट जब गेट स्टार्टेड फॉर फ्री इसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपना ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और आप लोग जो है वो साइन अप कर लेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं साइन इन करूंगा। तो गाइज जैसे ही आप लोग साइन इन हो जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के बार शो हो जाएंगे। ये वही बात है जो आपको आपकी यूट्यूब के ऊपर नजर आते हैं। ये रेसिस होती हैं। ये सबसे जो फेमस है वो यही बार चैट्स हैं। ये देखिए बार चैट रेस, मेक योर ओन बार चैट रेस विद फ्लोरिश। यहाँ पे देखिए स्टीयरिंग फाउंड्स, ये भी कुछ इस तरह की बार्स मौजूद है। लेकिन ये वाली सबसे ज्यादा चल रही है आजकल यूट्यूब के ऊपर, ट्रेंडिंग है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो बन सकती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इनमें से किसी एक को ट्राई करें। बट हम जो आज बात करेंगे वो इसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इनमें से ट्राई करने का मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नई चीज़ हमेशा यूट्यूब के ऊपर फेमस रही है। तो आप लोग नई चीज़ ट्राई करके आप लोग अपने कदम जमा सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो बहरहाल हम लोग जब उस नंबर 1 जो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये एक बार चैट रेस है जिसके अंदर आपको आइकन्स जो है वो बार के ऊपर नजर आ रहे हैं। इमेज विद कैप्शंस, आपको कैप्शंस वाला चाहिए तो आप लोग वो भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नीचे से ऊपर वाला जाए तो आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हैं। पर मैं नंबर 1 वाले के साथ जाने वाला हूं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो गाइज अब ये है जनाब बार जो आपके सामने नजर आ रही है। काफी सारी लंबी डिटेल लिस्ट बनी हुई है इसके अंदर, जो है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ अपनी 10 बार नजर आ रही है। यहाँ पे अगर आप लोग डाटा के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सारा बैक एंड, ये आपका फ्रंट हैंड है। यहाँ से ये फ्रंट वाला सारा कंट्रोल हो रहा है, फ्रंट के अंदर आपके क्या क्या हो रहा है। और ये है बैक एंड का। तो मैं समझता हूँ कि पहले मैं आपको फ्रंट हैंड समझा लेता हूँ। फ्रंट हैंड में आप लोगों को सब चीजें हैंडल किस तरह करनी है, उसके बाद बैक हैंड डिसाइड करेंगे कि हम लोग बैक एंड से किस तरह करना। अब ये बार्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। ये बना बनाया प्रीसेट है, जस्ट आपको एज अ प्रैक्टिकल यानी कि आपको समझाने के लिए होता है। तो आप लोग इसको एज अ प्रैक्टिकल के तौर पे एडिट वेडिट करके चेक कर सकते हैं कि आया आप ये काम कितनी इजी से कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे जो सेक्शन है वो आता है बार्स का। ये बार्स का सेक्शन है। आप लोग इनको वर्टिकल भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर से नीचे। अभी ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल ही रहने देंगे। आपकी स्क्रीन पे जो कितनी बार नजर वो नंबर आ रही है, 10 बार नजर आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 5 बार नजर आए तो आप लोग 5 पे कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जी बार्स की तादाद 10 के बजाय 12 हो, तो जितनी भी चाहे यहाँ पे 100+ कंट्रीज एडेड हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल 20 करता हूँ तो यहाँ पे 20 ऐड हो जाएंगे। तो हम इसे अपनी मेन की तरह मैं इसको 12 पे कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिंग बिटवीन बार्स, आप इनकी दरमियान स्पेसिंग को काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी 10 है, मैं 15 करूंगा तो इनकी स्पेसिंग बढ़ जाएगी। तो मैं इसको अपने ओरिजिनल डिफॉल्ट पे रहने दूंगा। उसके बाद बार हाईलाइट फुल स्पेस स्पेसिफाइड। अब ये देखिए यहाँ पे एज अ स्क्रीन के ऊपर आ चुका है जितना भी है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 50 बार्स करेंगे तो ये आपकी इस एरिया के अंदर जो है वो देखिए स्पेसिफाइड एरिया के अंदर कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है गाइस सॉर्टिंग। सॉर्टिंग से मुराद है कि आप लोग इसको सॉर्ट किस तरह कर सकते हैं। आप कर देंगे तो ये बगैर किसी यानी तरतीब के अंधाधुंध आएंगे, कोई तरतीब नहीं होगी। जैसे कि पीछे ऐड हो चुका है उसके हिसाब से आएंगे। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे जिस तरतीब से यहाँ पे ऐड किया होगा ये यहाँ पे उसी
अलाइन से आएंगे। अगर आप लोग इसको स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ पे इसको स्पेसिफाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पे ऑन कर देंगे, तो ये कि जो सबसे ज़्यादा होगा वो ऊपर आएगा, उसके बाद नीचे आएगा। तो इसकी मजीद आगे सेटिंग्स है जो अब आगे चल के आपको मैं बताऊँगा। उसकी बात आता है डिफ़ॉल्ट सॉर्ट मोड, लोएस्ट से आप हाईएस्ट जाना चाहते हैं या हाई एस से लोएस्ट जाना चाहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अभी सबसे लोएस्ट ऊपर आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आप हाईएस्ट से लोएस्ट जाएं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, लोएस्ट से हाईएस्ट वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो गाइज उसके बाद आ जाता है बार कलर सेक्शन। अब इसके अंदर यहाँ पे कैटेगरीज बनी हुई, यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे कैटेगरीज को चेंज करता हूँ तो इनकी कलरिंग चेंज हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही कलर आए तो आप लोग उसको भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है, ब्लू था मैंने रेड कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी स्पेसिफिक बार का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी अवर राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ द नेम ऑफ द कैटेगरी हुज कलर योर वांट टू सेट अ कलर एंड देन अ कलर। आप लोगों ने फॉर एग्जांपल चाइना का कलर चेंज करना, चाइना लिखी है, कलर ऐड कीजिए, उसके बाद आप जो कलर उस बार का रखना चाहते हैं सिर्फ उस बार का कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बार की कैपेसिटी है, आपकी बार की कैपेसिटी कितनी गाड़ी लो होनी चाहिए, कितनी डार्क होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ऑब्जर्व की जाती हैं। उसके बाद गाइज आ जाता है लेबल्स का सेक्शन। अब लेबल्स के अंदर आ जाता है कि आपके फ़ॉन्ट साइज़ कितना होगा मैक्सिमम। अभी आपको फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे लिखिए काफ़ी मुझे ये धीमे नज़र आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको ऊपर की जानब लेता जाऊँगा। ये देखिए ये फ़ॉन्ट साइज़ अब बढ़ते जा रहे हैं, ये देखिए इनको मैं बढ़ा दूंगा, अब ये कदरे बेहतर नज़र आ रहे हैं। लेबल आप लोग इनकी लेबल ऑन बार होने चाहिए या लेबल्स बार के हट के होने चाहिए। अभी ये यहाँ पे आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे लेबल ऑन बार्स करेंगे तो ये जो आइकन है आपको एक साइड पे नज़र आ जाएंगे, ये भी अच्छा है, जैसे आप चाहें, मेरा मकसद था आपको बताना। उसके बाद आता है बार्स लेबल्स कलर, ये जो कलर है आप लोग इनको चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप चाहें इसको रेड करना चाहें आप लोग वो कर सकते हैं, तो जो चाहें आप कलर उसको चेंज। ये देखिए अभी जो लेबल्स का कलर है वो रेड हो गया है। उसके बाद स्पेस, आप इनकी स्पेस को कितना रखना चाहते हैं इन बैक साइड से, ताकि ये सारी चीज़ें आपको, अब स्पेस ज़्यादा होगी तो देखिए अभी अगर स्पेस हमारी पहले 5 के ऊपर थी तो यहाँ से बैक चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही थी, अभी आपको यहाँ पे हर चीज़ वाज़ेह नज़र आने वाली, तो आप लोग यहाँ से स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं। शो वैल्यू, यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज़ हैं, इनको आप लोग शो कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इसकी स्पेस कितनी होनी चाहिए ये भी यहाँ से आप लोग, ये कितनी जगह कह रहे हैं, ये कितनी होनी चाहिए, ये भी चीज़ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद गाइस हमारा नेक्स्ट टैब है इमेज सेक्शन का। आपकी जो इमेजेस है यहाँ पे इनकी हाइट कितनी होनी चाहिए आप लोग इनको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 90 मैं यहाँ पे 100 करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये अब अवर हो चुके हैं, ये ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से कम हो चुकी हैं, तो हम इसको फिट टू स्क्रीन के करते रहेंगे, यहाँ पे 90 कर देंगे। और यहाँ पे इमेज साइज फिल है, फिट टेस्ट है, अगर फिट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे फिट हो गया, फिल करेंगे तो ये बार के अंदर कंप्लीट होगा, तो टच करेंगे तो ये भी नहीं ठीक नज़र आएंगे, तो आप लोग फिल के ऊपर क्लिक कर दें जैसा आप चाहें बारल। उसके बाद है शेप्स, रेक्टेंगल होनी चाहिए, यहाँ पर सर्कल होनी चाहिए, आपको ज़्यादातर सर्कल के अंदर ही नज़र आते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो यहाँ पे रेक्टेंगल का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है गाइज टाइम काउंटर एंड टोटलाइज। यहाँ पे देखिए शो करंट टाइम, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे शो करंट टाइम पे कितना चल रहा है, 2017 चल रहा है, 2018 चल रहा है, आपकी साइज की स्क्रीन का कितना % ये घेरेगा, ये यहाँ पे मेंशन है। आप जितना ले जाएंगे ये बड़ा होता जाएगा, छोटा करना चाहिए जितना आप चाहें कर सकते हैं। लाइन हाइट, आपकी जो लाइन है इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट फॉर एग्जांपल 2 कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो ये देखिए ये ऊपर आ जाएगा। अगर आप लोग इसे ऊपर करेंगे तो ये और ऊपर चला जाएगा, मैं 3 पे करूँगा तो ये और ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे मोर देन 2 क्यूब से ऊपर आप लोग नहीं लेके जा सकते, तो यहाँ पे इसे 1 पे ही रहने देंगे जहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट सेट है। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल काउंटर नज़र आया है, टोटल वाला, यहाँ पे इसको भी आप लोग सेम वही ऑप्शन है आपके पास, तो आप लोग इसको भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद कैप्शंस है, अगर आपने कैप्शंस ऐड किए हो तो ये उसकी सेटिंग्स है, उसके अंदर बैकग्राउंड क्या होगा, उसका बॉर्डर क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगी, ये सारी चीज़ें कैप्शंस के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट कहा जाता है कंट्रोल सेक्शन। यहाँ पे देखिए मैं जब इसे ऑन ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये देखिए ये अब मैं से यहाँ पे देखिए ये रिप्ले का ऑप्शन है, ये आपको काउंटर के कंट्रोल सेक्शन के अंदर मिलता है। अगर आप इसका सिर्फ फ़ायदा यही है कि जब ये ऑन होगा तो आप दोबारा इसको रिप्ले कर सकते हैं एट अ टाइम, किसी भी टाइम से यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे शो शॉर्ट काउंटर, तो यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट का भी काउंटर है, अगर आप ये भी चाहें तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है ऐसे, या आपको जस्ट एडिट करने के दौरान आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट जब आप लोग इसको फाइनल वीडियो के सेव कर रहे हैं तो आप लोग इन चीज़ों को ऑफ कर लीजिए। और नेक्स्ट आता है गाइस यहाँ पे कंट्रोल के बाद लेजेंड्स के अंदर आते हैं टेक्स्ट का। यहाँ पे ये टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं आपको, फॉरग्राउंड साइज़ देखिए मैं बढ़ाता हूँ तो ये देखिए ये लेजेंड्स का साइज़ अब बढ़ गया, यहाँ पे ये लेजेंड्स है,
ये एड्स होते हैं आपके बैकग्राउंड डाटा के अंदर। यहाँ पे ये देखिए रीजन्स के अंदर अफ्रीका, यहाँ पे और रीजन्स भी अमेरिका, ये सारे यहाँ पे ऐड है लेजेंड्स के अंदर। ये चीज़ें यहाँ से कंट्रोल हो रही हैं यहाँ पे लेजेंड सेक्शन के अंदर। तो आप लोग यहाँ से इनको भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 1 है तो इसे 1 पे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख देता हूँ, हाउ टू, यहाँ पे मैंने हाउ टू रेसिंग बार लिखा तो यहाँ पे ये आ चुका है। आप लोग इसको वेक्ट कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं कहाँ पे इसको सेट करना चाहते हैं। इसका टाइटल है यहाँ पे आ चुका है, इसकी विड्थ वगैरह सब लोग यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन, आप इसकी हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं वर्टिकल, अब ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह शो हो जाएंगे। मैं दोबारा हॉरिजॉन्टल पे डाल दूंगा। उसके बाद ऐड डाटा कलर्स टू हेडर एंड कैप्शन टेक्स्ट, अगर आप उसको हेडर के अंदर डाटा को कलर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सेल्स, पता नहीं एक्सेल्स एक्सेल्स है। उसके बाद ये टेक्स्ट कलर है, ये जो बैकग्राउंड पे आपको जो नज़र आ रही है गिनती जो नज़र आ रही है, आप लोग यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए ये अभी छोटी थी तो ये अभी बड़ी हो गई है, तो आप लोग इसको यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इसका कलर, इसकी लाइन डैश कितनी होनी चाहिए आप लोग उसको बढ़ा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लाइन से नज़र आ रही है, आप लोग इवन इनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसे आप लोग सभी चीज़ों को यहाँ से माइनर चीज़ों को भी कंट्रोल कर। टाइप क्या है, डायनामिक, फिक्स्ड, कस्टम, ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी फिक्स्ड है, उसके बाद डायनामिक है, ये जो बढ़ता रहता है ये वाला वो है। उसके बाद आ जाता है जनाब एनिमेशंस, जो कि सबसे पावरफुल इसका फीचर है। एनिमेशंस के अंदर ये होता है कि अभी इसकी स्पीड देखिए कैसी जा रही है, बड़ी स्पीड से जा रहा है। अगर आप इसको बढ़ा देंगे तो इसकी स्पीड जो है वो आई थिंक कम होनी चाहिए, जितना आप लोग बढ़ाएंगे इसकी स्पीड उतनी कम हो जाएगी। रिप्ले करूँगा, ये देखिए इंतहाई स्लो, जितना आप लोग एनिमेशन स्लो रखेंगे आपकी वीडियो उतनी लंबी बनेगी, आपके लिए उतना फायदा होगा। आपको लोगों को अपनी वीडियो के अंदर बनाए रखना है तो आप लोग एनिमेशन को हमेशा स्लो ही रखिए। उसके बाद गाइस नंबर फॉर्मेटिंग आ जाता है। नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर आप लोग नंबर की फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए आप लोग उसको देख सकते हैं। यूज एज वायलेट, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से देखिए, यहाँ से ये आप लोग इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है गाइस नंबर फॉर्मेटिंग के बाद है लेआउट। लेआउट के अंदर है जी सोर्स सेंस प्रो, यहाँ पे देखिए रोबोटिक, ये आपके कलर्स जो आप कह सकते हैं, आपको फाउंट आपकी चेंज हो गया है, ये फाउंट्स है लेआउट के अंदर। आप लोग फाउंट को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, काफ़ी सारे फाउंट्स है जो कि यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे लोग। मेरा बहरहाल फेवरेट यहाँ पे कोडा, आई थिंक कोडा नहीं बल्कि यहाँ पे मेरा एक था, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो आप चाहें वो रखिए, मैं अभी फिलहाल इसको यहीं पे रहने देता हूँ। मैक्सिमम विड्थ आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बैकग्राउंड आपका ऑफ है, ऑन है। आप लोग अगर बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड पे अगर आप चाहते हैं कोई इमेज लगी हो, मैं फॉर एग्जांपल इसे ऑन करता हूँ, यहाँ से इमेज मैं कोई उठाता हूँ तो यहाँ पे देखिए तस्वीर यहाँ पे ऐड हो चुकी है। आप इसकी पोजीशंस को यहाँ से हेल कर सकते हैं, आप इसको फिट कर सकते हैं, आप इसको ओरिजिनल, यहाँ पे और भी स्ट्रेच है। कलर बैकग्राउंड का क्या होना चाहिए आप लोग वो भी देख सकते हैं। अभी ये सिंपल मेरी PNG इमेज थी, अगर आपकी फुल साइज होगी तो ये पूरी स्क्रीन को कवर कर लेगी। तो यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए अभी इसको ऐड करना, मैं आप कर दूंगा यहाँ से। उसके बाद लेआउट सेक्शन है, आप लोग इसको लेआउट्स को देखिए। यहाँ पे अभी ये सारी चीज़ें बार्स वाली ऊपर थी, जैसे मैं चेंज करूँगा तो ये लेआउट्स यहाँ से चेंज होता है। आप लोग लेआउट्स को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है द स्पेस बिटवीन सेक्शंस के अंदर कितनी स्पेस होनी चाहिए आप लोग उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उनका मार्जिन कितना होना चाहिए आप लोग उसको। शो बॉर्डर्स अराउंड विजुअलाइजेशन, शो यहाँ पे ये देखिए बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है। आपको जब बॉर्डर ऑन करेंगे तो ये बॉर्डर आपकी चारों तरफ आ जाएगा। आप उसकी भी चीज़ों को कंट्रोल, उसकी टॉप विड्थ हाइट कितनी होनी चाहिए आप लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल होती हैं। लास्ट पे आया था गाइस हेडर। हेडर के अंदर होता है कि आप लोग ऊपर कोई टाइटल ऐड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ टू क्रिएट रेसिंग बार। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, जैसे भी है बस आ चुका है। अगर आप इसको किस तरह ऐड करना चाहें, स्पेस इसमें कितनी होनी चाहिए ऊपर नीचे, हाउ इसको सेंटर करना चाहते हैं इस, तो ये सारी चीज़ें, इसकी हाइट लाइन कितनी होनी चाहिए, ये सब सारी चीज़ें यहाँ से होती है। उसके बाद अगर आप इसके नीचे कोई सब टाइटल ऐड करना चाहते हैं आप लोग वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। उसके बाद इवन यहाँ पे नीचे आपको फुटर का ऑप्शन मिलता है। फुटर के अंदर भी आप लोग कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। फुटर में आपको आपकी जो बिल्कुल डाउन है यहाँ पे आ जाएगा फुटर सेक्शन जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। तो ये थी गाइज इसकी फ्रंट हैंड जो कि सिंपल है, सादा है, आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं। इसकी सारी मेहनत है बैक हैंड के अंदर।
तो ये जो गाइज आपको डिफॉल्ट तौर पे बाहर नजर आ रहे हैं, ये जो सारा डाटा नजर आ रहा है, ये पॉपुलेशन के ऊपर, दुनिया की टॉप पॉपुलेशन के हवाले से बना हुआ। अगर आप लोग डाटा के अंदर जाएं तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें अब अलाइन होती नजर आती है। नंबर ए सेक्शन के अंदर यहाँ पे स्वाइप एरो टू ऐड अ कॉलम, आप लोग कॉलम ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे स्वाइप करेंगे तो कॉलम ऐड हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। बहरहाल यहाँ पे कंट्री नंबर ए सेक्शन के अंदर है कंट्री नेम, आप लोग कंट्री नेम्स को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद रीजन्स हैं, अगर आप लोग कोई वीडियो ऐसी बना रही है जिसके अंदर रीजन का सेक्शन कोई इस तरह का सेक्शन है, आप लोग उसे अपने नाम से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसने फ्लोरिश ने अपने हिसाब से सेटअप किया, आप लोग उसे अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है इमेज यूआरएल, यहाँ पे अब अपने इमेज के यूआरएल लिखने होते हैं, आपको डाउनलोड नहीं करने होते बल्कि गूगल से उसके जस्ट लिंक कॉपी करने होते हैं, वो मैं अब आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद आगे ही आपका डाटा आ जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे एक बार चार्ट इंपोर्ट करता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो कि पिछली वीडियो को मैंने कवर किया था, उसको ऑन करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ। यहाँ पे गाइस एक ऑलरेडी मैंने एक प्रीसेट बनाया हुआ है जो कि टॉप 10 पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के नाम था 2013 से 2019 के ऊपर था। मैं डाटा के सेक्शन के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने ए सेक्शन के अंदर चैनल्स के नाम लिखे हुए हैं, बी सेक्शन रीजन्स का सेक्शन है जो कि मैंने इसे यहाँ से ऑफ कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। अगर जो रीजन आप नहीं चाहते उस कैटेगरी को यहाँ से उसका नाम यहाँ से रिमूव कर दिए, वो कैटेगरी आपके लिए यहाँ से, अगर आप उसे डिलीट भी करना चाहें तो आप लोग कर भी सकते हैं, लेकिन आप लोग रिमूव कॉलम करेंगे तो ये रिमूव भी हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ से रिमूव नहीं करना। बस आप लोग यहाँ से उस चीज़ को हाइड कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, तो वो चीज़ यहाँ से पे आपको नज़र नहीं आएगी। सी सेक्शंस के अंदर मैंने इमेजेस यूआर नज़र आए जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं इमेजेस, वो मैंने कहाँ से उठाई हैं। यहाँ से आप लोगों ने जस्ट सर्च करना है गूगल पे जाके, कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखी पाकिस्तानी फ्लैग, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी फ्लैग, सर्कल में लिखे तो आपको सर्कल के अंदर मिल जाएंगे, सर्कल PNG यहाँ पे इस तरह की काफ़ी मिल जाते हैं। अब यहाँ पे एक इमेज है ये वाली, मैं से उठाता हूँ, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी इमेज एड्रेस, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप दोबारा वेबसाइट के ऊपर आएंगे और मैं यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे कंट्रोल V कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने P फॉर पकाओ के अंदर यहाँ पे ये जो पाकिस्तानी फ्लैग एंटर किया है, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी नजर आ जाएगा और आप लोग इसको प्रीव्यू सेक्शन के अंदर भी यहाँ पे देख सकते हो। तो आप लोगों ने सभी का इमेज अगर किसी का भी ऐड करना है तो आप लोगों ने राउंडेड इमेज ऐड करना है, आप लोग उसको यहाँ से यहीं पे एंटर करेंगे। बाकी सारी इमेज को कंट्रोल आप लोगों को मैंने बता दिया है, आपको यहाँ पे प्रीव्यू सेक्शन यहाँ पे सारा कंट्रोल होना है इसका। उसके बाद मैंने यहाँ पे कब ये चैनल स्टार्ट हुई ये सारा डाटा मैंने उठाया है जनाब सोशल ब्लेड, जब ब्लेड यूट्यूब का एक ब्लेड बना हुआ है, सोशल ब्लेड है मेरे ख्याल में, उसके ऊपर से चैनल के सारे एनालिटिक मुझे मिल गए थे, सारा उनके प्रीवियस डाटा वहाँ पे मंथली वाइज भी अवेलेबल है। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे 2019 यानी कि साल बाई साल का नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मंथली बाई मंथली नजर आएगा तो आपको इसको इन डेप्थ में मेहनत करनी पड़ेगी मजीद, यानी कि अभी यहाँ पे 2013 नजर आ रहा है, आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना, फिर यहाँ पे लिखिए फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं जी मार्च 2013, यहाँ पे लिख देंगे जनाब, मैं भी जस्ट एग्जांपल लिख देता हूँ, यहाँ पे मार्च लिखा हुआ है, आप लोग अगस्त लिख देते हैं AU अगस्त 2013 लिख देते हैं। आपको फिर ये सेक्शंस मजीद बनाने पड़ेंगे, ये देखिए अभी मार्च आ रहा है, फिर अगस्त आ जाएगा, आप लोगों को मजीद जब वो सेक्शंस इसके इन डेप्थ के अंदर बनाने पड़ेंगे, तो ये आपको मजीद इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप मंथली वाइज चाहते हैं। अगर आप ईयरली चाहते हैं तो फिर तो थोड़ा आसान होगा, लेकिन मंथली में आप ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो गाइज अब आते हैं हम इस वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर कि अब ये डाटा हम कहां से उठाएंगे, डाटा हमें कहां से मिलेगा। डाटा उठाने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को सेव किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को क्रिएट अ स्टोरी आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसा ही आप लोग क्रिएट अ स्टोरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। फ्लोरिश जो वेबसाइट है उसकी तरफ से आपको इसे एज अ वीडियो सेव करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। आप लोग इसे पब्लिश कर सकते हैं या किसी यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं, या फिर आप इसको एज अ HTML डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे आसान और सबसे सादा हल बताने वाला हूँ कि आप लोग कोई सा भी स्क्रीन रिकॉर्डर इस्तेमाल कीजिए। जैसे यहाँ पे मैं कैमटाजिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डर कोई भी इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पे स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लीजिए। स्क्रीन को रिकॉर्ड किस तरह आप लोगों ने करना है, जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे आपको मुख्तलिफ प्रीव्यू सेक्शन मिलते हैं, देखिए यहाँ पे ये प्रीव्यू मिल रहा है आपको, उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल साइज का प्रीव्यू मिल रहा है, उसके बाद आपको फुल साइज स्क्रीन का प्रीव्यू मिल रहा है। जस्ट आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर प्ले कीजिए, इसके बाद आपको मजीद फुल साइज स्क्रीन का भी प्रीव्यू मिलता है।
आप लोग उसके ऊपर क्लिक करते जाइए और साथ में स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर दीजिए। जितनी देर ये प्ले होगा आप लोग अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कीजिए, उसके बाद अपना बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कीजिए, तो आपका काम हो जाएगा इंतहाई आसानी से और आपकी वीडियो की क्वालिटी भी लूज नहीं होने वाली है। सभी तकरीबन इसी तरह काम करते हैं। तो लास्ट में हम इसके मेन टॉपिक की तरफ आएंगे कि आप लोग इसका डाटा कहाँ से उठाएंगे। बहुत सारे लोग इस हवाले से परेशान हैं कि डाटा हमें नहीं मिल रहा, डाटा कहाँ से उठाएंगे हम। यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने एक वेबसाइट है statista.com जो कि इसी हवाले से बनी हुई है। यहाँ पे देखिए स्मार्टफोन चाइना, ये आप लोगों को यहाँ पे बनी बनाई चीज़ें आपको मिलती हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब ग्रोथ में आपको क्लिक करता हूँ, देखिए आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल यूट्यूब यूजर ग्रोथ 2016-2021। इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो आपको इसके चार्ट्स बने नजर आएंगे। ये देखिए यहाँ पे इसके चार्ट्स बने नजर आएंगे जहाँ पे आपको मंथली वाइज बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है, $59। यहाँ पे आपको मंथली $60 पे करने ही करने हैं, तभी आप लोग इस तरह का काम कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स को ढूंढा। ये देखिए मैंने सर्च किया था क्वारा के अंदर कि व्हाट आर सम वेबसाइट लाइक स्टिस्टा, यानी किस तरह की कोई वेबसाइट हो। तो बहुत सारे लोगों ने कहा जी ना हबस्पॉट है। हबस्पॉट को मैंने ओपन किया, कोई खास वेबसाइट नहीं है, बिल्कुल बकवास वेबसाइट है। मैंने ट्राई किया, आप लोगों की हमारे लोगों इस काम के लिए बिल्कुल बकवास है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा जी आई हैवंट फाउंड एनी रियल अल्टरनेटिव इन स्टिस्टा, यानी कि मैंने स्टिस्टा का कोई भी रियल चीज़ फाउंड नहीं की, इस तरह की कोई भी चीज़ हमें नहीं मिली है। हाउएवर आई हैव एफिशिएंट अल्टरनेटिव आर्स, जो मैंने इन चारों को ट्राई किया ये भी बकवास हैं, आपके काम की बिल्कुल नहीं है। ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स मैंने ओपन की। यहाँ पे मैंने इसको भी ट्राई किया, उसके बाद हबस्पॉट भी ट्राई किया। SimilarWeb.com की एक वेबसाइट है, इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल के अंदर बताई जाती हैं, लेकिन ये भी उतना एफिशिएंट नहीं है जितना कि Statista.com है। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं इस वेबसाइट को, लेकिन यहाँ पे भी आपको कुछ खास डाटा यहाँ से नहीं मिलने वाला। तो आप लोग हेल्प ले सकते हैं विकीपीडिया की, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अभी देखिए यहाँ पे मैंने सर्च किया डाटा इज ब्यूटीफुल। मैं इस चैनल को ओपन करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो को बनाना कितना मुश्किल है। अब ये बंदा काम कर रहा है डेली बेसिस के नहीं ऊपर, बल्कि ये देखिए इसकी पहली वीडियो ये 3 वीक्स अगो, 3 मंथ यानी कि 3 हफ्ते पहले, 1 महीने के अंदर इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 वीडियोस पड़ी हैं। यानी कि इन वीडियोस को बनाने के अंदर हफ्तों लग गए, इस बंदे की मेहनत इतनी ज़्यादा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस वीडियो का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी हम उठा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट पॉपुलर मोबाइल फोन्स ब्रांड इन 1993-2019। तो मैं यहाँ पे गूगल के अंदर यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ मोस्ट पॉपुलर मोबाइल फोन ब्रांड्स 1993, सर्च करता हूँ। उसके बाद मैं ऑल के सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो नंबर 1 पे जो मुझे मिलेगी वो उसी की मिलेगी, वीडियो डाटा इज ब्यूटीफुल की। तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पे लिखा हो रहा है लिस्ट ऑफ बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स मोबाइल फोन्स विकीपीडिया। यहाँ पे ये विकीपीडिया की तरफ से दिया गया ये वो डाटा है, तो हम लोग इसे चेक करेंगे। मेरा मकसद आपको सिर्फ बताने का ये है कि आपको यहाँ से विकीपीडिया से तकरीबन ऑलमोस्ट सारा डाटा मिल जाता है। और जो यूट्यूबर्स जो कि यहाँ पे डाटा इज ब्यूटीफुल जिसके ऊपर काम कर रहा है, मैं आपको 101% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये 100% सारा डाटा बिल्कुल ओरिजिनल नहीं होता, यानी कि कुछ चीज़ें ये अपनी तरफ से भी मार के देता है। यानी कि मैंने चेक किया, 1-2 वीडियोस मैंने खुद भी बनाई हैं, तो इसका डाटा 100% एक्यूरेट नहीं होता, कभी कभी कुछ खुद भी जुगाड़ लगा। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप 10 चीज़ों की लिस्ट बना रहे हैं, अगर आप में से 8 चीज़ों का डाटा मिल गया और 9वीं और 10वीं का नहीं मिल रहा, तो आप लोग उसे खुद से भी अलाइन कर सकते हैं अपने ज़हन के मुताबिक, लोगों की सोच के मुताबिक कि इसका जो रैंक बनता है वो कहाँ बनता है, आप लोग उसको अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन सारा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ आप लोग कर सकते हैं। अब आप विकीपीडिया के ऊपर आते हैं। यहाँ पे देखिए आपको डिटेल लिस्ट मिल रही है, टॉप सेलिंग मोबाइल फोन्स, यहाँ पे कंट्री पे लिखा हुआ है, सॉरी ईयर लिखा, स्मार्टफोन्स, फॉर्म फैक्ट्री, मॉडल, यहाँ पे कितने मिलियन यूनिट सेल हुए, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 1992 मटवाला पर्सनल फ़ोन 10 मिलियन सॉल्ट, 1996 नोकिया 1600 मिलियन सॉल्ट। तो यहाँ पे काफ़ी सारी इन डेप्थ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, छोटी मोटी नहीं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे चार्ट्स के अंदर मिल रही है। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव विकीपीडिया ही है। विकीपीडिया से हट के आपको कहीं भी इतनी डेप्थ में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। छोटी मोटी माइनर्स आपको मिल सकती हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से मेहनत करनी होगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने इसके ऊपर घंटों काम किया ताकि मुझे कोई ना कोई अल्टरनेटिव वेबसाइट मिल जाए, लेकिन नहीं मिली, तो मैं माजरत खाऊं।
बहुत सारे लोगों को इस वीडियो का इंतजार था सिर्फ इसलिए कि मैं कोई शॉर्टकट बताऊंगा, बट मैंने पूरी कोशिश की कि मुझे कोई ना कोई शॉर्टकट मिल जाए, लेकिन विकीपीडिया से बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं है। आप लोग जिस टॉपिक के ऊपर भी काम करना चाह रहे हैं कीजिए, लेकिन आपको विकीपीडिया से तरह का बेस्ट चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो इसको ट्राई कीजिए, यहाँ पे आपको काफी इन डेप्थ जब वीडियो मिलेगी। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड इससे हट के कोई सवाल हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो 100% मोनेटाइज होती है। मैंने खुद डाटा इज ब्यूटीफुल की वेब जो है वो वीडियोस को मोबाइल के अंदर प्ले करके दिखाया है। मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है कि मैंने इसकी एक वीडियो को प्ले किया है तो वहां पे ऐड आ रहा है। तो ये सारी बातें झूठा है कि ये मोनेटाइज नहीं होती, हो जाता है मोनेटाइज। परेशान मत होइए, मेहनत कीजिए, लेकिन आपको मेहनत का रिवार्ड भी जरूर मिलेगा। इसके ऊपर काफी मेहनत लगती है, लेकिन इंशाल्लाह आपको रिवार्ड भी मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसके ऊपर मैंने काफी सारी मेहनत की। तो प्लीज चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर जो लोग इस तरह की वीडियोस को ढूंढ रहे हैं लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो तक, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।